नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि आपके हर काम से आपके व्यक्तित्व की झलक आती है। अच्छा काम करने वाले का व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है, बुरा काम करने वाले का व्यक्तित्व हर कोई बुरा ही मानता है। एक बात बड़ी गहराई से सुनना और समझना। आज किसी के दिल को दुख दे करके आप सोचो कि आपको सुख मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। वो दुख तो मिलेगा और आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। अगर आपका मन खराब है तो मैं ये मानूंगा कि आज जो सुख तुमको मिल रहा है वो तुम्हारे पूर्वकृत अच्छे कर्मों का फल है। आगे जाके तुमको दुख तो मिलेगा। वैदिक दर्शन भी कहता है कि 18 पुराण और 4 वेद, बात मिली है दोए, सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होए। आप किसी को सुख देने का काम करेंगे तो आपको सुख मिलेगा, आप दुख देने का काम करेंगे तो दुख मिलेगा। ज्यादातर इंसान इस बात को भूल जाते हैं, वो केवल प्रेजेंट को देखते हैं। किसी ने किसी का पैसा खा लिया, किसी ने किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, किसी ने किसी फैमिली के ऊपर आक्षेप लगा दिया, किसी ने किसी की हिंसा कर दी। मेरा एक प्रश्न है, इतना सब कुछ करने के बाद आपको लग रहा है कि आप बच जाओगे? ठीक है, पुलिस वालों को नहीं पता चला, फैमिली को नहीं मालूम चला, कर्मों को तो मालूम चलेगा। कर्म तो देख रहे हैं ना। बिना आप कोई भी काम कर्मों को छुपा करके नहीं कर सकते। एक गुरु ने एक शिष्य से कहा कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क देना है, तो आप सभी अपने विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को लेकर के आइए। सभी विद्यार्थी आए, वहां बैठे, और गुरुजी ने कहा कि बेटा ये लकड़ी लेकर के जाओ और इस लकड़ी के 2 टुकड़े करना है। ऐसी जगह करना कि कोई देख ना पाए। सभी विद्यार्थियों ने कहा जी गुरुजी। कोई नदी के अंदर गया, कोई गुफाओं में छुप गया, कोई रात्रि के अंधेरे में उस लकड़ी को तोड़ रहा था, कोई अपने कमरे में तोड़ रहा था। धीरे 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 वक्त निकला। एक विद्यार्थी उस लकड़ी को बिना तोड़े लेकर के आया, बाकी सब 2 टुकड़े करके लाए। गुरु ने पूछा कि आपने कहाँ तोड़ी? एक ने कहा मैं नदी के अंदर गया, कम से कम 20 फीट नीचे, और फिर वहां मैंने इस लकड़ी को तोड़ा। किसी को नहीं दिखा, वहां एक मछली भी नहीं थी। एक ने गुफा बोला, एक ने अंधेरा बोला, एक ने कहा मैंने मंदिर के पीछे, कोई नहीं था, वहां इसको तोड़ा। गुरु पूछते हैं उस विद्यार्थी से जो लकड़ी तोड़ करके नहीं लाया था कि बेटा तुमको इतना सा काम दिया, तुम नहीं कर पाए? बोले गुरुजी मैं ये जहां जहां गए, मैं सब जगह होकर के आया, वहां मैं तो था। कोई नहीं था, मैं था। वहां कोई नहीं था, मैं तो था। ये बात अपने को समझने की है। आपको लग रहा है कि आप गलत काम करके कुछ अच्छा कर लेंगे, दुनिया को ढांक लेंगे, नहीं हो पाएगा। चलो 1 मिनट के लिए कि आपकी भी आंख बंद है, आपने भी कुछ नहीं देखा, लेकिन कर्मों ने तो देखा है। कर्मों ने तो आपको देखा है ना। तो थोड़ा सा डरें, थोड़ा सा डरें। आज के इस कलयुग में बड़े विचित्र लोग हैं। कर्म खुद के खराब हैं, कर्म खुद के खराब हैं, और उपाय पंडितों से पूछते हैं कि पंडित जी आप बता दो कैसे क्या ठीक होगा, पंडित जी ये प्रॉब्लम है, पंडित जी वो प्रॉब्लम है। पंडित जी की प्रॉब्लम तो आप दूर करो ना पैसा दे करके। सबको अपने अपने पापों का पता है। ये आप नहीं बोल सकते कि लोग पाप से डरते नहीं है। सबको अपने अपने पापों का पता है। गंगा घाट में यूं ही भीड़ नहीं होती। गंगा में भीड़ है, वो बता रही है कि सबके अपने अपने पाप हैं। लेकिन क्या लोगों की मूर्खता कहें, अज्ञानता कहें, लोग सोचते हैं कि गंगा घाट जाओ,
नाक बंद करके 5 बार डुबकी लगाओ, 7 बार डुबकी लगाओ, मैं पवित्र, गंगा अपवित्र। कोई दार्शनिक निकला गंगा के पुल से, वो कहता है कि गंगा से कि तुम इतनी मलिन हो गई हो दूसरों का पाप ले लेके, जब कोई तुमको पाप देने आता है अपना तो तुम लेती क्यों, तुम वो पाप मत लिया करो। गंगा कहती मैं भी समझदार हूं, ये सब छोड़ के आते हैं मेरे पास, मैं बादल बन के वापस अपने घर में छोड़ाती हूँ, क्योंकि अपना कर्म तो खुद को भोगना पड़ेगा ना। तो क्यों ना हम काम ऐसा करें जो ऊंचा नाम दे, काम ऐसा करे जो आपको बदनाम ना करे। करना तो है ही, काम तो आपको करना ही है ना, तो क्यों ना ऐसा काम करे कि जो बदनाम ना करे। क्षणिक सुख, क्षणिक लाभ, केवल इतने से कि पीछे आप अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। क्षणिक सुख, बस अभी का सुख चाहिए, इसके लिए सब काम खराब। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मेरे ख्याल से बचपन में सभी ने अपने पापा के पॉकेट से या मम्मी की साड़ी के नीचे से 10-20 रुपए तो निकाले होंगे, 2-5-10 रुपए सबने चोरी किए होंगे। सब्जी लेने गए होंगे तो पापा ने कुछ काम बोला तो। अब मैं पूछ रहा हूं कि वो 10 रुपए का क्या किया था। नाना क्या गए थे, 10 रुपए चोरी किए थे घर से और वहां जाकर के दोस्तों के बीच में बर्फ का गोला खा लिया था बस, या दीपावली के दिन पटाखे फोड़ दिए थे। ये दो लोगों को दिखाया, मतलब उस समय की बात है कि उस समय अगर किसी के पास 10 का नोट हो तो उस दिन का राजा कहलाता था। अब तो भिखारी भी 10 का नोट नहीं लेता। 10 का नोट जेब में था तो बोले मैं तो राजा हूं, तो लोगों को बर्फ का गोला चूस के दिखाता था कि मैं बर्फ का गोला खाता हूं। सोचिए, उस 10 रुपए को क्षणिक सुख के लिए आपने अपनी आंख में अपनी इमेज गिराई की नहीं। और भी ऐसी हजारों बातें हैं जो शायद आपके अलावा किसी को नहीं पता हो कि आपने अपने जीवन में उन दिनों को जिया, उन काम को किया हो। किसी को नहीं पता, आपको पता है। मेरा कहना है कि आपको तो पता है ना, जो काम गलत थे तो गलत थे, तो जो चलो जो हो गया तो हो गया, अपन लीव द पास्ट वाली बात पर आते हैं। जो हो गया तो हो गया, क्यों ना अपन अब आज से अपने फ्यूचर को अच्छा बनाए, गुड फ्यूचर। कैसे बनाएं? अच्छे काम करके। आज की नीति कह रही है कि काम ऐसे करें कि आप नहीं, आपका काम ऐसा करें कि आपके काम के बारे में आप नहीं सारी दुनिया बोले यार ही इज अ वेरी गुड पर्सन, इसने अच्छा काम किया है, इसने ये चीजें ऐसे प्रेजेंट करी, इसने ये किया है। देश में ऐसे भी राष्ट्रपति हुए हैं कि उनके राष्ट्रपति बनते ही एक भी ऐसा रिश्तेदार नहीं बचा जो अरबपति ना हो। और देश में ऐसे भी राष्ट्रपति बने हैं कि उनको फैमिली से कोई मतलब नहीं। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी जब संपत्ति खोजी गई तो 5-10 जोड़ी कपड़े और कुछ पुरानी बुक्स और एक नोटबुक, प्रॉपर्टी के नाम पर यही कुछ मिला। जो सैलरी थी वो गवर्नमेंट के लिए दान। ऐसे भी देश के राष्ट्रपति हुए, प्रेसिडेंट की बात करूं मैं, कितनी बड़ी बात है। आज एक व्यक्ति अगर पार्षद बनता है तो वो सोचता है कि भाई 5 साल में करोड़पति बनना ही है। और जो देश का प्रेसिडेंट बना हो उसने कोई ब्राइब नहीं ली हो, कोई घूस नहीं खाई हो, किसी से कोई गलत काम नहीं किया हो, तारीफ के काबिल है। यहाँ जात मत देखना, यहाँ देखना कि वो व्यक्ति तारीफ के काबिल है क्योंकि उसने ऐसा काम किया है। दोष हमारा है, हम दोष कर्मों को देते हैं। दोष आपकी करतूती का है, आपकी क्रिया का है, हम दोष देते हैं दूसरों को। क्यों दें दोष? काम ऐसे करें कि आपके काम के बारे में आपको नहीं दुनिया बोले हाँ यार उसने ये काम कर दिया, मतलब माइंड ब्लोइंग। अपने मुख से अपनी तारीफ करना यानी अपने गुणों को गिराना है। यद्यपि ये बहुत कठिन काम है, जब कोई आपकी तारीफ नहीं करे तो एक बार मन में लगता है कि यार कोई तो बोल दे यार मैंने इतना अच्छा काम किया है, लेकिन उसको कंट्रोल करना, डबल तारीफ मिलती है। 2 दोस्तों की कहानी मुझे याद आ रही है।
वो दोनों दोस्त बढ़िया अच्छे खास मित्र थे, और एक मित्र की शादी हो गई। अब उसने बोला कि यार मेरे को ससुराल जाना है पत्नी को लेने के लिए, तो क्यों ना यार तू भी चल, साथ में चले मेरे। तो कहता है यार एक्चुअली देखिए चल तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे पास अभी नए कपड़े नहीं। बोला तू मेरे पहन लेना, तू मेरे कपड़े पहन ले, तू चल। अच्छा सुंदर लगता था, कवि था। पहुंचता है और सब लोग पूछते हैं अब ये पहली बार दिखी है आपकी, कौन है? तो उसने बोला कि ये मेरा फ्रेंड है, ये बहुत अच्छा कवि है। तो लोग कहते हैं हाँ नहीं बहुत अच्छी पर्सनालिटी लग रही है, आपके मित्र हैं। तो लोग जब उससे आकर्षित होने लगे तब उसने क्या बोला कि ये मेरा मित्र है, कवि है, मेरे पड़ोस में ही रहता है, सब कुछ बढ़िया, हाँ ये कपड़े मेरे पहना है। वो धीरे से कहता है अरे भाई यार तेरे को ये क्या कहने की जरूरत थी, अब मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं इसी लॉज में होटल में रुका हूँ, अब तुझे जो लगे सो कर, मैं नहीं जा रहा अब कहीं तेरे साथ। बोले नहीं यार मेरे फूफा ससुर के यहाँ और चल यार प्लीज यार चल यार। बोले अब मैं पक्के में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अब इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। गया आगे जाकर के, वो जैसे ही वो मिला, उन्होंने पूछा कौन आए? बोले मेरा मित्र है, कवि है, अच्छा बिजनेस करता है, और कपड़े, ये कपड़े मेरे नहीं है, ये जो कपड़े पहना ना ये मेरे कपड़े नहीं है। वो कहता है यार तूने फिर बेइज्जती कर दिया यार, अब मैं रिस्क नहीं लूंगा, अब मैं नहीं जाऊंगा कहीं पे। बोले नहीं यार अब तीसरी जगह और चलना, मैं अकेले जाऊंगा अच्छी नहीं लगता, तू चल प्लीज, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तीसरी जगह पहुंचा, उसने बोले कौन है? मेरा मित्र है, ये अच्छे कवि हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन है, मेरे साथ देते हैं, सुख दुख में साथ ही रहते हैं, इनके कपड़े के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कहानी क्या है? कहानी का सार क्या है? ये कि जब व्यक्ति के मन में किसी को गिराने की भावना आ जाती है ना, कहीं ना कहीं वो उजागर हो जाती है। हम क्यों इन बुरी आदतों से घिरे रहें? क्यों ना अपने आप को बचाएं? हर किसी के अंदर कोई बुरी आदत है, बस इतना है कि वो हो सकता है एक व्यक्ति को पता हो, दो व्यक्तियों को पता हो। क्यों ना उन बुरी आदतों को छोड़ दें और कुछ काम ऐसे करें कि पूरा विश्व, पूरी दुनिया हमारी प्रशंसा करने खड़ी हो जाए। मानता हूं कि ये काम कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि हम नहीं कर पाए। आज से अपने जीवन को एक नई दिशा दें, ऐसी दिशा दें जो कोई कोई सोच ना पाया हो। काम ऐसे करें कि लोग आपके बारे में बोलने के लिए मजबूर हो जाएं। इंडिया में एक बहुत अच्छा सिस्टम है, या यूं कहें कि बहुत खराब सिस्टम है, लोगों के ऊपर कमेंट्स, विदाउट एनी रीजन लोग एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स करते हैं। देखना आप खड़े हो जाएंगे पान के टपरे पर, अरे यार वो नेता ने ऐसा कर दिया, वो क्रिकेटर तो ऐसा खेल गया, और ये ऐसा हो गया और वो वैसा हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए लोग पॉजिटिव ही बोलते हैं, कभी नेगेटिव नहीं बोलते। भगवान महावीर स्वामी के लिए मैंने आज तक नेगेटिव नहीं सुना। आपने किसी ने सुना हो तो बताओ, किसी ग्रंथ में, किसी पुराण में, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी दार्शनिक के द्वारा। मुझे तो कभी किसी ने नेगेटिव बताया ही नहीं, नॉट अ सिंगल वर्ड। महावीर स्वामी के लिए किसी ने कोई नेगेटिव नहीं बताया। भगवान ऋषभ देव की जब जन्म था, उस जन्म में उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, किसी ने एक भी बार मुझे उसकी उनके बारे में नेगेटिव नहीं बताया। भरत चक्रवर्ती के लिए तो बोल दिया कि भाई भाई से लड़ा था, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के लिए किसी ने नहीं बताया। क्यों? उन्होंने अपने व्यक्तित्व को वैसा बनाया था, उन्होंने हर कदम हर काम को इस तरह से अंजाम दिया कि लोग सिर्फ तारीफ ही करें। लेकिन उन्होंने वो काम तारीफ के लिए नहीं किया था। बात ये, भगवान ने कोई भी काम तारीफ के लिए नहीं किया था, तारीफ हुई थी। हम भी कुछ ऐसे काम करें कि लोग हमारी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाएं। शत्रु भी आपकी प्रशंसा कर दे एक बार कि हाँ यार, आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा, फुटबॉल देखी होगी, कुछ इनिंग्स या कुछ मैच या कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जिसको सामने वाली टीम का कैप्टन भी बोलता है हाँ यार बहुत अच्छा खेल के गया है। कुछ ऐसी पारी अपने जीवन में खेलना सीखें, कुछ काम ऐसे करना सीखें कि आपकी प्रशंसा करने के लिए लोग मजबूर हो जाएं।
ऐसा कुछ व्यक्तित्व बनाएं। मैं मानता हूं कि समय लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ काम करें कि लोग आपके बारे में बोलने के लिए मजबूर हो जाएं। मैं एक बात आपसे शेयर करता हूं कि मैंने देखा है, जो लोग तारीफ के काबिल नहीं होते वही लोग अक्सर अपनी तारीफ करते मिलते हैं। जो लोग तारीफ के काबिल होते हैं वो शांत बैठते हैं, वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देते। अपने आप से खोजिए कि आप कब कब तारीफ चाहते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हर किसी को प्रशंसा पसंद है, और नीतिकार कहते हैं कि खासकर स्त्रियों के लिए, अगर आप अपने घर में शांति चाहते हो, खुशहाली चाहते हो, सिर्फ अपनी स्त्री की प्रशंसा करते रहो, वो आपसे कुछ भी नहीं बोलेगी। पुरुष को खुश करने का एक तरीका है, भरपेट स्वादिष्ट भोजन करा दो, वो ज़्यादा नहीं बोलेगा, शांति सुकून से बैठा रहेगा। और अगर पत्नी को खुश करने की बात, तो बस उसको एक बार आप रोज प्रशंसा के 4 शब्द बोल दो कि आज क्या दाल बनी, ऐसी दाल तो कभी बनी नहीं, भले उसमें नमक नहीं, लेकिन एक बार बोल दोगे तो। ये भी नीति है, जो लोग तारीफ के काबिल नहीं होते वो लोग अपने मुख से अपनी तारीफ करना चाहते हैं कि बस कोई कुछ नहीं तो मैं बोलूं। जो पहले पुराने राजा होते थे वो बंदीजन रखते थे। बंदीजन मतलब ये रहता है कि वो राजा के महल के बाहर, दरबार के बाहर, मार्गों में, रास्ते में सिर्फ उनकी प्रशंसा के लिए गाने गाते रहते थे, नए नए भजन बना के गाते रहते थे कि हमारा राजा तो विश्व का सबसे अच्छा राजा है, लल्लो चप्पू। तो ये जो लोग काबिल नहीं होते वो इस प्रकार का भाव रखते हैं। जो लोग काबिल होते हैं उनका वक्त, उनका काम, उनकी कहानी कहता है। आप कुछ ऐसा करें कि आपका वक्त आपकी कहानी गाए। आप कुछ ऐसा करें कि आने वाला कल आपके नाम गुनगुनाए। ये मेरा एक छोटा सा अनुभव है कि हम अपनी प्रशंसा करके सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन हमारा व्यक्तित्व गिरता है। जब भी कोई अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है तो कहीं ना कहीं लोग पीछे से कहते हैं कि अरे यार, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन रहे थे भैया, क्यों ना हम अपने जीवन को एक नई नीति से जोड़ें। बड़ी तारीफ की चाह करने की अपेक्षा कुछ बड़े काम करें कि लोग आगे आपकी तारीफ करें। बड़ी तारीफ की चाह ना रखें, बड़ी तारीफ के काम करें। अपने जीवन में इस नीति को अपनाएं ताकि अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। मैं बहुत लगभग मैं पिछले 3-4 साल से आप लोगों को नीति की शिक्षा दे रहा हूँ। अपने जीवन में इस नीति को अपना करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी। नीति क्लास।